Hello students and welcome back to the virtual class of Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Students, in the last session we started understanding about the core content of the SS and one division that is known as the history. हमने हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया और उस फर्स्ट यूनिट के अंदर हम हिस्ट्री का फर्स्ट सेशन लास्ट सेशन में समझ चुके हैं. नाउ इन दैट वी कैम टू नो दैट हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 डिफरेंट टाइम्स में डिवाइड किया गया है, राइट. एक जैसे कि ब्रिटिशर्स ने पहले डिवाइड किया था, द हिंदू पीरियड, द मुस्लिम पीरियड एंड द ब्रिटिश पीरियड, राइट. और उसके बाद आया एंशिएंट टाइम्स, मीडिवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड. सो दैट इज हाउ द डिवीजन ऑफ India's history is done. So we are going to continue to look at the many changes that took place between 700 to 1750 CE. मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हम मीडिवल पीरियड के बारे में समझने वाले हैं. तो इस सेशन में भी हम वही पीरियड को समझने वाले हैं. 700 से लेकर 1750 CE तक का जो टाइम था, यानी कि वो 1050 साल थे, उसके अंदर क्या हुआ था वो हम समझेंगे. Yesterday we examined religious and the technological changes, right? तो कल के सेशन में हमने religious और technological जो changes है उसके बारे में भी स्टडी किया था. Today we are going to learn about the new kingdoms that emerged during this period, this time period, and the areas that fell under them. तो पहले हमने क्या चेंज हुआ था वो देखा कि रिलीजन में क्या चेंजेस आए थे, उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी क्या थे. हमें पता चला कि बहुत सारी नई भाषाएं अस्तित्व में आई थी, बहुत सारे ऐसे फूड क्रॉप्स थे कि जो कल्टीवेट होने लगे थे, राइट. सो वी अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम. सो लास्ट सेशन में हमने वो सीखा था. आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि उस टाइम के दौरान, उस पीरियड के दौरान कुछ एरिया जो था, उस एरिया में, राइट, कौन से नए किंगडम आए जो इमर्ज हुए थे, यानी कि जो नए एस्टेब्लिश हुए थे, वो हम समझने वाले हैं, राइट. सो बेसिकली टुडेस टॉपिक इज न्यू किंगडम्स एंड द एरियाज दैट फेल अंडर देम. कि जो नए किंगडम अस्तित्व में आए और उसके अंदर में जो एरिया आते थे उसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं. उसको इजीली समझने के लिए आपका जो एसपी है, उस एसपी के अंदर SP3 ओपन कीजिए. उसमें कंसेप्ट टाइप 2 है, वो कंसेप्ट टाइप 2 ओपन कीजिए एंड लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम. मैं यहाँ पे जैसे पढ़ के समझाता हूँ वैसे ही आपको भी हाथ में ये बुक रखना है, राइट. अगर नहीं लिया तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, अपना बुक हाथ में ले लीजिए, SP3 ओपन कीजिए, राइट. SP3 ओपन करने के बाद उसमें कंसेप्ट टाइप 2 जो है, जो मैं सिखा रहा हूँ वो लाइन टू लाइन आप भी उसके साथ समझेंगे, राइट. सो चेंज इन एम्पायर्स एंड रीजन्स इन द मीडिवल पीरियड. मीडिवल पीरियड यानी कि कौन सा पीरियड? 700 CE से लेकर 1750 CE तक, यानी कि 700 से लेकर 1050 साल तक, यानी कि 1750 CE तक का जो टाइम था उसे मीडिवल पीरियड कहा जाता है. तो उस दौरान एम्पायर्स में और उसके रीजन्स में, रीजन्स यानी कि कोई पर्टिकुलर लैंडमास का एरिया, राइट. तो एम्पायर्स में और रीजन्स में क्या चेंज हुआ था. सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. Different dynasties have controlled different parts of the Indian subcontinent throughout the medieval period. Medieval period के दौरान अलग अलग जो डायनेस्टी है उसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग जो पार्ट्स थे उसके ऊपर रूल किया था, राइट. सो द डिफरेंट डायनेस्टीज वर देयर हु आर हैविंग द रूल्स ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. नाउ यू ऑल नो दैट व्हाट इज नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट. तो उसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग ऐसी डायनेस्टी थी जिसका शासन चल रहा था, राइट, जिसने अलग अलग एरिया एक्वायर किया हुआ था. द मैप्स गिवन बिलो शो दिस चेंजिंग एम्पायर्स, राइट. तो नीचे जो हमें मैप्स दिए गए हैं इसके ऊपर से हमें ये एम्पायर कैसे चेंज हो रहे थे वो समझ में आएगा. तो अगर हम 700 CE का मैप देखें, राइट, तो मेरे यहाँ पे ये जूम का कैपेसिटी मैक्सिमम हो गया, आपके बुक में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, राइट. तो ये देखिए, राइट, तो तिब्बतान दिया गया है और अलग अलग एरिया है जहाँ पे कहीं पे चालुक्य है, कहीं पे वल्लभी है, राइट. तो कहीं पे मगध राज्य है, राइट. तो दिस ऑल एरियाज वर अंडर द डिफरेंट डायनेस्टीज दैट यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, राइट. आफ्टरवर्ड्स उसमें जो चेंज हुआ, यहाँ पे आपने सारे नामों को नोट कर लिया. तो मेजर रनिंग डायनेस्टीज जो थी 700 CE में, उसको अगर चेंज किया जाए, राइट, और उसके बाद हम उसको 1050 में, यानी कि 1000 से 1200 CE के बीच में अगर हम देखने को जाए तो वो सारे नाम बहुत चेंज हो गए होंगे, राइट. चालुक्यास वर देयर, राइट, वो वहीं के वहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एम्पायर्स भी हैं
कि जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले थे, राइट। तो इसको आप देखें, अभी इसी को आपको कंपेयर करना है, इसी को आपको कंपेयर करना है 1450 से लेकर 1500 सी के बीच में, राइट। तो 1200 सी से लेकर 1500 सी तक क्या चेंज आया, ये आप चेक कर लीजिए एक बार, right? You just compare the name of the different areas, the different kingdoms, the different dynasties, right? You can read it very well. As you can see over here, it is the maximum capacity of zoom, so it is getting blurred, so it is not visible at all, right? आप भी इस वीडियो में रीड नहीं कर पा रहे होगे, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि SB3 के अंदर, राइट, आपका कंसेप्ट टाइम 2 जो है वो आपको ओपन रखना है, राइट। नाउ उसके बाद ये जो भी एरियाज आते हैं उस एरियाज को आप देखेंगे 1200 सीरीज से लेकर 1500 सी तक, राइट। तो ये 3 जगह पे आपने जो चेंजेस देखे, इस 3 जगह के चेंजेस को अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल सी दैट सम ऑफ द डायनेस्टीज आर देयर व्हिच वर कंटिन्यूइंग इन 1 और 2 रीजन्स, राइट। और कुछ डायनेस्टीज ऐसी भी है जो कंप्लीटली रिमूव हो गई है या फिर मूव हो गई है, राइट। यू विल सी द मेजर डिफरेंसेस ओवर हियर। 3 डिफरेंट टाइम दिया गया है। 700 सीई में क्या हाल था, उसके बाद 1000 टू 1200 सीई में क्या हुआ था, उसके बाद 1200 टू 1500 सीई तक क्या चेंज था, राइट। यू कैन मेजर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द चेंजेस, राइट। तो इसके ऊपर से एक टर्म आता है दैट इज नोन एज द पान रीजनल एम्पायर्स, राइट। दैट टर्म इज नोन एज पान रीजनल एम्पायर्स। सो what is a pan regional empire that we need to understand? A pan regional empire consists of diverse areas controlled by a single ruler. एक ही रूलर के द्वारा अलग अलग एरिया को जब कंट्रोल किया जाए उसे पान रीजनल एम्पायर कहा जाता है, राइट। एक ही रूलर द्वारा अलग अलग एरियाज को कंट्रोल किया जाए उसे पान रीजनल एरिया कहा जाता है। Such an empire enables the sharing of ideas and traditions across the different regions. ऐसा जो एम्पायर होता है, राइट, वो आइडिया शेयरिंग के लिए हेल्पफुल रहता है और ट्रेडिशन को भी शेयर करता है उसके डिफरेंट रीजन्स के अंदर, राइट। उसके जो डिफरेंट रीजन है वो सारे रीजन में वो अपने आइडिया और अपने ट्रेडिशंस को शेयर करता है, राइट। दैट मीन्स द सेम आइडिया, द सेम ट्रेडिशन इज अप्लाइड इन द होल किंगडम, इन द होल डायनेस्टी, और वो सारी डायनेस्टी जो अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है, राइट, अलग अलग एरिया के ऊपर, लेकिन एक ही रूलर का शासन चल रहा है तो वो सारा जो एरिया है वहाँ पे सेम ट्रेडिशन मिलेगा। से फॉर एग्जांपल अभी उसको हम पान रीजनल एम्पायर, अगर हम हमारे देश को कहें भारत को, तो हमारे देश के अंदर दोस्तों क्या होगा, यू सी डिसीजन इज टेकन इन दिल्ली बट इट इज बीइंग फॉलोड एवरीवेयर इन ऑल ऑफ द स्टेट्स। हर स्टेट के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो वो पॉलिसी हर स्टेट के अंदर एक समान लागू पड़ेगी, राइट। देयर वुड बी नो डिफरेंस इनटू दैट। जैसे कि मान लो कि रेलवे के कोई कर्मचारी के लिए कोई नियम गुजरात में बना तो वही नियम गुजरात में भी चलेगा, वही नियम केरला में भी चलेगा, वही नियम वेस्ट बंगाल में भी चलेगा, वही नियम कश्मीर में भी चलेगा। इट इज गोइंग टू बी द सेम वे यूनिवर्सल थिंग। सो द आइडियाज एंड द ट्रेडिशंस आर बीइंग यूनिवर्सल once there is a pan regional empire. So again, what is a pan regional empire? A pan regional empire consists of diverse areas, the different areas controlled by the same ruler. एक ही राजा है, एक ही शासक है, राइट, एक ही रूलर है, एक ही सम्राट है उसका। तो अलग अलग एरिया उसने एक्वायर किया और वो सारे एरिया पे उसका राज चल रहा है, राइट, उसका रूल चल रहा है। तो वो सारे एरिया के अंदर, वो सारे एरियाज के अंदर आइडिया और ट्रेडिशन शेयर होंगे, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द पान रीजनल एम्पायर। और वो सबसे बड़ा उसका बेनिफिट होता था। द मैप ऑफ इंडिया फ्रॉम 5030 टू 1707, 1530 से लेकर 1707 का अगर हम इंडिया का मैप देखें, गिवन ऑन द राइट, जो हमें राइट साइड में यहाँ पे दिया गया है, शोज द पान रीजनल एम्पायर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो वो मुगल डायनेस्टी का पान रीजनल एम्पायर हमें दिखाता है। द एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर अ लार्ज एरिया, even going beyond the Indian subcontinent to regions in present day Afghanistan, right। इतना बड़ा एरिया उन लोगों ने कवर किया था कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी आगे जाता है, राइट। आज के समय में अफगानिस्तान जहाँ है वहां तक, उससे भी आगे तक ये पूरा एम्पायर जाता है, राइट। सो अगेन you can see the yellow part over here, that is below the Mughal Empire, right। Again it is not able to be zoomed anymore, so you are supposed to open your book and you can just check out the map, right।
you can easily check out the map that what does this map wants to say, right? यहाँ से आपको देखना है ये जो yellow portion है that is for the Mughal Empire, then you can see how much it is extended from the western side to the northern side to the eastern side. पूरा ऐसा एरिया हाफ ऑफ द इंडिया वाज कवर्ड अंडर द मुगल एम्पायर। और उसके अलावा इंडिया के बाहर का भी, आज की तारीख में अगर इंडिया का डिवीजन देखें हमारा मैप का, तो उसके बाहर का भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, वो सारे एरिया तक मुगल एम्पायर एक्सटेंड हुआ था, राइट? तो हुआ क्या था, ये सारे अलग अलग एरिया मुगल एम्पायर ने एक्वायर किया था और यही एरिया में, ये सारे एरिया में अलग अलग जो ट्रेडिशन से, वो जो आइडियाज है उसको एक्सचेंज किया था कि जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जो पूरी टेरिटरी है यानी कि जो पूरा एम्पायर है उसका डेवलपमेंट एक साथ रूलर के द्वारा हो सके, राइट? सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन गाइस। नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकंड सेशन। सो बच्चों, वो पेज के अंदर हमने जो सीखा था उसको भी हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीजन एंड द एम्पायर, यानी कि अलग रीजन क्या होते थे और अलग एम्पायर क्या होते थे, उसके बारे में हम और समझने वाले हैं। सो लुक एट द मैप शोइंग द regions given below and discuss the differences you notice with your partner। अभी यहाँ पे पार्टनर तो है नहीं, राइट? क्योंकि अगर ये रेगुलर क्लास होता तो डेफिनेटली वी वुड डिस्कस विथ आवर पार्टनर, तो मैं आपको एक पैर में बना के, राइट, आपसे डिस्कशन के लिए आपको एक टाइम दे देता, लेकिन करेंटली वी कैन डू इट विथ आवर ओन सेल्स, राइट? तो हमें यही देखना है और समझना है कि दोनों के मैप को पहले हमने देखा, फिर दोनों मैप को समझने के बाद हमें ये सोचना है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, राइट? सो लेट अस सी एट फर्स्ट the kingdoms between 700 and 1000, right? तो यहाँ पे अगर आप ये मैप देखो तो नॉर्थ में कश्मीर है, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ में कश्मीर नहीं दिखेगा, राइट? द सेकंड मैप इज शोइंग द किंगडम एंड एम्पायर्स बिटवीन 1200 and 1500 CE, राइट? तिबेटन तूफान था, सॉरी let it be on that way only, right? So कश्मीर था, राइट? सो यू कैन नॉट सी द कश्मीर, इट इज द दिल्ली सल्तनत। तो उसके साथ टांक था, वो भी चला गया, राइट? फिर सिंध था, वो भी दिल्ली में चला गया। वल्लभी करके जो हमारा रीजन था, जो एम्पायर था, राइट, दैट वाज अंडर मैत्र कास्ट, राइट, वो पूरा गुजरात बन गया, राइट? उसके बाद कन्नौज जो है, सो कन्नौज इज नॉट सीन एनीवेयर, राइट? मगध जो है, राइट, वो आगे जाके बंगाल में कन्वर्ट हो गया। You can see the greatest differences over here, right? जो चालुक्यास थे, तो चालुक्यास are not seen anywhere over here, right? पल्लवास और पंड्यास थे, so only Pandyas are seen into the southern part, the Pallavas are not seen, right? अलूपा, सेरा, गंगास, वो सारे दिखे नहीं रहे, right? चालुक्यास की जगह पे यादवास आ गए, right? So you can see these major changes over here, right? यही सारे बहुत सारे बदलाव इस दौरान हो चुके थे और वही आपको, वो जो मैप मैंने पहले देखने को बोला था उसमें वही आपको नोटिस करना था, that what are the differences you have found over there. Now, over the time some of the small kingdoms developed into the larger empires। जैसे ही समय चला गया वैसे ही कुछ छोटे छोटे किंगडम थे, राइट? वो एक पर्टिकुलर एम्पायर ने उन सबको जीत के उसका एक बड़ा सा एम्पायर बना दिया। दैट यू कैन सी ओवर हियर, दैट ये जो पूरा सेंट्रल नॉर्थ का जो पार्ट है, राइट, दैट इज एनसर्कल्ड, एक सर्कल अंदर जितना पार्ट है, सर्कल के अंदर वही पार्ट अगर आप यहाँ पे देखो, सो दैट इज द दिल्ली सल्तनत नाउ, राइट? दैट बिकेम द होल दिल्ली एम्पायर, द दिल्ली सल्तनत एम्पायर बन गया वो पूरा, राइट? दैट इज हाउ द रीजन वाज चेंज्ड, राइट? द रीजन वाज, एट फर्स्ट द रीजन वाज divided into the diverse kingdoms and afterwards that region became the whole big empire, right? Let's move further. So during the medieval period many small kingdoms were established। medieval period के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे किंगडम थे जो एस्टैब्लिश हुए थे। between 700 to 1200 CE there were many small kingdoms in subcontinent as shown below। so 700 से अगर 1200 CE तक देखें तो यहाँ पे आपको जो मैप दिया है 700 to 1000 CE का, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे that you can see over here, right? So afterwards you see the change over here, so the kingdoms became the empires, most of the kingdom were converted into the empires and you could see the major changes between 1000 and 1200, right? So 700 to 1000 आप देख लो और 1000 से 1200 तक देख लो, you will see the major change in the maps over here। so after 1200 CE some of these kingdoms were replaced by empires। 1200 CE के बाद कुछ ऐसे किंगडम थे जो एम्पायर से रिप्लेस हो गए,
Sometimes the empires covered more than one region and came to be known as the pan-regional empire. कई बार तो ऐसा भी होता था, कुछ एम्पायर जो थे, राइट, वो एक रीजन से ज़्यादा रीजन तक फैल चुका था, इसकी वजह से उसे पान रीजनल एम्पायर भी कहा जाता था, राइट। और ये जो हमारा मैप है नीचे, अगेन दैट यू कैन सी द किंगडम्स एंड एम्पायर्स बिटवीन 1200 एंड 1500 सीई, और वहाँ से लेकर यू कैन सी द चेंज ओवर हियर, द मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1530 सीई, right? So you see the Mughal Empire, right? The yellow part is the part which was added by Akbar, and the orange part is the part which was added by Aurangzeb in 1707, right? And we are seeing the Mughal Empire. The big line that you can see is the Mughal Empire 1525 by Babur. So you see that Babur started with the Kabul, right? The Hindu Kush area, the Kashmir, the Lahore, right? And up to the border of Punjab. Right, then in that also there were certain areas which was added by the Akbar only. So Akbar came up to the central part of India, he covered all of the west and the east part of the India, and then the Aurangzeb came into reign and he added almost up to the south of the nation. Right, so that is how many of the small kingdoms were converted into the empires, and many empires went beyond the limit, went beyond the region, and that's how they became the pan-regional empires. Right, so here is the question for your homework. Look at the maps dated 1000 to 1200 and 1200 to 1500 जो अभी हमने देखा, right, and 1530 to 1707, ये सारे जो मैप है आपको देखने हैं. लोकेट द फॉलोइंग किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन दिस मैप्स, राइट. तो मैप्स के अंदर नीचे जो एरिया आपको दिए गए हैं, राइट, सो लोकेट द फॉलोइंग किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन दिस मैप. तो प्रतिहारास, चोलास, सल्तनत और मुगल्स, राइट, ये जो एरिया आपको दिए गए हैं उन सबको आपको मैप के अंदर दिखाना है. सो आर दिस पान रीजनल एम्पायर्स और स्मॉल किंगडम्स, ये जो नीचे थे उसमें से कौन से पान रीजनल एम्पायर है और कौन से स्मॉल किंगडम है, ये बताना है सबसे पहले, और इन सबको आपको मैप के अंदर लोकेट भी करना है. दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क ऑफ द डे. सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बस इतना ही था. आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेरी है, अगर कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट मी व्हेनेवर यू वांट, बिकॉज यू ऑल ऑफ यू हैव got my number, right? So that's it for today's session. I'll see you in the next session with a new topic. Till then, it's time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.